हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अपना सेक्शन। तो यार अभी हम बात करने वाले हैं यार एक आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल जिसका नाम है मोहर सॉल्ट और KMnO4 का टाइटरेशन। तो इसमें यार हम ये भी तो ऐसा नहीं है कि हम सीधा सब बस प्रैक्टिकल करेंगे, हम आपको वाइवा से भी रिलेटेड कोई सारी चीज़ें बताएंगे। तो यार अगर आपको पता होगा यार मेरे चैनल पर हम सब कुछ एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो यार सबसे पहला डाउट आता है वो आता है आपका मोहर सॉल्ट का क्या होता है फॉर्मूला। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका फेरस अमोनियम सल्फेट, और इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2O। ये मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला है और वाइवा में पूछ लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अब एक और चीज़ के बारे में जान जाओ यार। मोहर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट है और डबल सॉल्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो पानी में जाते ही अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देता है और साथ ही साथ उसके जो आयंस हैं उसमें वो डिसोसिएट हो जाता है। अब देखो यार, आपको जब भी मिलेगा वो आपको मोलैरिटी गिवन रहेगी, जैसे M/20 M/30, और हम यहाँ कंसीडर करेंगे आप पूरे रिएक्शन जो मैं आपको बताऊंगा, पूरा जो ये टाइट्रेशन बताऊंगा, इसमें हम मोलैरिटी को कंसीडर करेंगे M/20। वो हर स्कूल के वाइज डिफ़र कर सकता है, ठीक है। अब दूसरा डाउट जो बच्चों के अंदर आता है वो होता है ब्यूरेट और पिपेट के बीच में। तो ब्यूरेट का बड़ी सी पाइप होगी, और जो बड़ी सी पाइप होगी जिसे लगाया जाएगा, इसके अंदर आपका KMnO4 रहेगा पर्पल कलर का, वो ब्यूरेट होगा आपका। और जो छोटी सी पाइप होगी जिसमें आप पानी को सक करोगे वो आपका पिपेट होगा, वो छोटा होता है। अब B से मतलब ब्यूरेट, B मतलब बड़ा, तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट यार चलो सब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यार टॉपिक की जो हेडिंग डालेंगे एम, वो होगा टू प्रिपेयर M/20 सोल्यूशन ऑफ मोहर सॉल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़, सबसे पहले तो यार देखो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपको याद रखना है और जिसको आप लिखोगे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला तो सबको पता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, लेकिन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला जो कि होता है वेट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम, किसमें ml में। यहाँ पर यार वॉल्यूम भी कुछ फिक्स होता है यार 250 ml, क्योंकि यार स्कूल वाइज वो भी डिफर कर सकता है, लेकिन जो वॉल्यूम लेंगे हम 250 ml ही लेंगे। अब यार मोलैरिटी हमें 1/20 लेना है और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। जो मोलर मास होता है आपका मोहर सॉल्ट का वो होता है 592, और इसी का यूज़ हम करते चलेंगे। और वॉल्यूम आपको 250 पता है। तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो हमें वेट मिलेगा वो मिलेगा 4.9 ग्राम, ठीक है। तो हमें 4.9 ग्राम अब क्या करना है, ये जो हमने कैलकुलेट किया ये रफ वर्क है, ठीक है। ये जो हमने कैलकुलेट किया ये रफ वर्क है, और ये करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कितना मोहर सॉल्ट लेना है, ठीक है। वही अगर क्वेश्चन में आपको M/40 दिया होता तो आप 1/20 की जगह 1/40 लिखे होते, ठीक है। इस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट यार, अब हमें क्या करना है, 4.9 ग्राम कैलकुलेट करना, मतलब जो हमें मोहर सॉल्ट जहाँ से मिलेगा हमें यार मेज़र करके, मतलब अगर आपको वेट बैलेंस मिले तो आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर मशीन मतलब रीडिंग वेट मशीन अगर है तो वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 4.9 ग्राम, ठीक है। 4.9 ग्राम लेने के बाद हम उसमें मिलाएंगे एक टेस्ट ट्यूब फुल 1 मोलर H2SO4, जिसको आपको 1 मोलर को बनाना नहीं है, वो आपको पहले से 1 मोलर मिलेगा। उस H2SO4 को आपको मिला लेना है एक टेस्ट ट्यूब फुल, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब फुल आपको अपने मोहर सॉल्ट को एक बीकर में लेके मिला लेना है। अब वो बीकर भी हो सकता है, आपका मेजरिंग फ्लास्क भी हो सकता है, ठीक है। बस उसमें रीडिंग आपको मिलती रहे। अब आपको ये मिलाने के बाद, अब हमने ऐसा क्यों किया इसको मैं समझाता हूँ यार। मोहर सॉल्ट में अगर हम डायरेक्ट पानी मिलाते तो मोहर सॉल्ट क्या होता है, हमने आपको स्टार्टिंग बता दिया, एक डबल सॉल्ट है, अपनी आयन में ब्रेक हो जाता, और हमें ये नहीं चाहिए, इसलिए हम उसमें मिलाएंगे H2FeSO ताकि हाइड्रोलिसिस से वो बच जाए। अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर हम मिलाएंगे पानी, और अब हम बीकर को और मेजरिंग फ्लास्क को फिल कर देंगे 250 ml तक। 250 ml तक फिल करने के बाद ध्यान रखना यार, ये आपका मेजरिंग फ्लास्क फिल हो जाना चाहिए 250 ml तक। अब हम बात करेंगे कॉपी में हम लिखना क्या है। तो कॉपी में हम लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड, जिसमें आपका ब्यूरेट, पिपेट, बीकर या मेजरिंग फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क और 1 मोलर H2SO4। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है किसमें, मटेरियल रिक्वायर्ड में। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब आपको लिखना है हेडिंग कॉपी में, मतलब जो आपकी CBSE बोर्ड की कॉपी होगी उसमें आप लिखोगे ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है इसके बारे में चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अब आपको साइड में क्या करना है, आपको अब बताते हैं। सबसे पहले यार ब्यूरेट में KMnO4 भरा होगा, और अगर वो नहीं फिल होगा तो आपको उसको भरना है, और कहाँ तक भरना है, पूरे ब्यूरेट का जहाँ पर 0 लिखा होता है सबसे ऊपर तक आपको वहाँ तक उसमें फिल कर लेना है। नेक्स्ट काम क्या करना है यार, एक कोनिकल फ्लास्क लेना है और उसमें हमें मोहर सॉल्ट और एक टेस्ट ट्यूब H2SO4 को भरना है। अब कितना करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले यार एक 10 ml पिपेट में हमें मोहर सॉल्ट और H2SO4 जो हमने एक टेस्ट ट्यूब मिलाया था उसमें से हमें अब 10 ml पिपेट से मेज़र करना है, क्योंकि देखो पिपेट का क्या करते हो आप, सक करते हो, तो उसमें देखो जो पॉइंट दिया होता है वो 10 ml का ही पिपेट होता है आपका,
ठीक है। उस 10 ml तक आपको पूरा जो एक लाइनिंग बनी होती है उसमें कितना होता है उतने आपको मेज़र करके आपको पिपेट में क्या कर लेना, मोहर सॉल्ट को आप जो आपने सोल्यूशन बनाया ना, मोहर सॉल्ट और एक टेस्ट ट्यूब मिला करके वो उसको आपको सक करके 10 ml पिपेट से ले करके कोनिकल फ्लास्क में ले लेना। तो सबसे पहले आपको कोनिकल फ्लास्क लेना है और उसमें 10 ml, ये जो आपका 10 ml सोल्यूशन जो आपने सक किया था पिपेट से, अब उसमें आपको फिर से एक टेस्ट ट्यूब फुल H2SO4 डालना है। अब हम इसे इसलिए डाल रहे हैं कि देखो सवाल पूछा जाता है कि हम ये दूसरी बार H2SO4 क्यों डाल रहे हैं, तो इसका सीधा जवाब है यार, अगर आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर तो इसका जवाब है कि जो आपका KMnO4 होता है वो एसिडिक मीडियम में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, इसलिए हम KMnO4 टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं एसिडिक मीडियम क्रिएट करने के लिए, ठीक है, इसलिए हम H2SO4 मिला रहे हैं। नेक्स्ट यार, अब हमें क्या करना है कि अब ये जो कोनिकल फ्लास्क है उसको ब्यूरेट के नीचे लगा लेना है और धीरे धीरे बूंद बूंद आपको KMnO4 को कोनिकल फ्लास्क में लेना है। अब यार कोनिकल फ्लास्क में धीरे एक बूंद आ रहा होगा तो आपको कोनिकल फ्लास्क को शेक करना है, तो आप देखोगे यार जो आपका KMnO4 है वो पर्पल कलर का है, लेकिन जब वो पानी में जा रहा है, मतलब डार्क पिंक है, पर्पल डार्क पिंक जैसा है वो जब आपके कलरलेस लिक्विड में जा रहा है, ये जो आपका सोल्यूशन है मोहर सॉल्ट वाला उसमें जा रहा है, तो देखोगे यार थोड़ी देर बाद वो अपने आप कलरलेस हो जा रहा है। तो ऐसे बूंद 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 आने के बाद आपको देखते रहना है कि यार कब वो लास्ट टाइम आता है जब बूंद पड़ी और आपका कलर वैनिश नहीं हुआ, मतलब अब पिंक कलर रुक गया, तो वहाँ पर आपको नोट कर लेना है। तो यार अब मैं टेबल बताता हूँ, टेबल तुमको कैसे बनानी है। टेबल यार एक बनानी है, उसमें आपको 3 रीडिंग लिखनी है। पहला जिसमें आप सरनेम लिखोगे तो 1 2 3 4 वो उसको छोड़ के हम नेक्स्ट लिखेंगे इनिशियल रीडिंग, उसके बगल में फाइनल रीडिंग और लास्ट में वॉल्यूम ऑफ KMnO4 लिखेंगे। तो इनिशियल रीडिंग क्या है यार, जहाँ से हमने अपने KMnO4 को गिराना शुरू किया था अपने कोनिकल फ्लास्क में। फाइनल रीडिंग वहाँ है जहाँ पर एंड में, मतलब उस बूंद का पॉइंट हमें नोट करना है जहाँ पे आखिरी बूंद पड़ी थी कि तब वो कलर वैनिश नहीं हुआ था, उस पॉइंट को हमें नोट कर लेना है। लास्ट में वॉल्यूम ऑफ KMnO4 लिखना है, मतलब कितना हमने ले लिया, कितने ml हमने उससे अपने ब्यूरेट से अपने कोनिकल फ्लास्क में लिया, वो ब्यूरेट में आपको दिखाई देगा, तो आप वहाँ से आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट काम, या तो आप ब्यूरेट को पूरा फिल कर लो वापस 0 तक, या तो उसके आगे से आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, आप उसको फिल भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपको वॉल्यूम ध्यान देना है, जब आपकी देखो आपको ये रीडिंग कितनी बार लिखनी है, इनिशियल फाइनल और वॉल्यूम वाली रीडिंग आपकी टेबल है, आप 3 बार मिनिमम लिखना क्योंकि वो ज़्यादा सही पड़ता है। अब यार लिखने के बाद जो 2 वैल्यू वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 की जो 2 वैल्यू सेम आएगी वो आपकी कॉन्कर्डेंट रीडिंग होगी और इसी की वैल्यू हम x लेते हैं, जिसका यूज़ हम आगे करेंगे। तो x इक्वल्स टू आपको मिल गया 10 ml। अगर मैं मानता हूँ कि मेरे को 10 ml मिला था, 10 ml पे मेरे को रीडिंग मिली थी, तो मैं 10 ml लिख लूँगा। अब आगे बढ़ते हैं आयनिक इक्वेशन की। तो यार देखो टेबल आपने लिख लिया, अब कॉन्कर्डेंट रीडिंग लिख ली। अब नेक्स्ट क्या करना है, आयनिक इक्वेशन लिखनी है जिसका मेन नंबर होता है। आयनिक इक्वेशन क्या होता है, जो ये रिएक्शन हो रही है ये कैसे हो रही है इसके बारे में हम एक इक्वेशन लिखते हैं जो आयंस के बीच में हो रही होती है। तो लिखना कैसे है, सबसे पहले आप लिखोगे MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5E माइनस, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन गोज टू Mn2 प्लस 4H2O। ये रिएक्शन यार रट लो, सीधी बात, यार कुछ इसमें समझना नहीं है, सिर्फ रटना है। फिर यार अब आपको क्या करना है, Fe+2 से Fe+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन अब हमें क्या करना है कि यार हमें बैलेंस करना है। तो ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो नीचे ही 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करने के बाद हमें एक रिएक्शन मिलेगी एंड में, वो है आपका MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 Fe2 प्लस गोज टू Mn2 प्लस 5 Fe3 प्लस 4H2O। अब यार रीडिंग इसको, ये रिएक्शन आप रट लो आयनिक इक्वेशन, क्योंकि ये यार टीचर आपसे नहीं पूछता है, ठीक है। ये इक्वेशन आपको रटनी ही पड़ेगी मतलब लिखने के लिए। नेक्स्ट अब आ जाते हैं कैलकुलेशन के ऊपर, जो आपको कॉपी में लिखनी है वो ये है कि कैलकुलेशन के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है, वो है N1M1V1 इज इक्वल टू N2M2V2। इसमें N क्या है, N है आपका मोल, आपका कैपिटल M आपका जो M1 है वो आपका मोलैरिटी है और वही V आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब आप जितना ले रहे हो। नेक्स्ट यार अब आप बात करते हैं कि आपका N1 क्या है, तो N1 आपका मोल है, आपने कितने मोल सॉल्ट लिया, तो यार मोल्स आपने 1 लेना है। फिर आपकी आता है मोलैरिटी के ऊपर, तो मोलैरिटी यार क्वेश्चन में गिवन थी आपकी M/20, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/20। नेक्स्ट यार वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की टाइट्रेशन करते वक्त हमने यहाँ 10 ml लिया था, तो हम यहाँ पर 10 ml वॉल्यूम में लिखेंगे। नेक्स्ट यार N2 की वैल्यू की बात करें तो N2 की वैल्यू 5 लेनी है, क्योंकि यार हमें 5 मोल्स की बात हो रही थी। नेक्स्ट यार अब बात करते हैं M2, मतलब जो मोलैरिटी थी आपके KMnO4 की वो हमें नहीं पता है, तो उसे हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, और वही हमारा रिजल्ट होगा। अब यहाँ पर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आपका 10 ml होता है,
10 ml, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया अभी जस्ट x जो आपकी कॉन्कर्डेंट रीडिंग थी वही आपकी मोलैरिटी की वैल्यू थी। नेक्स्ट यार अब आपको रिजल्ट मिल चुका है। पहला रिजल्ट जो आपको मिला है वो है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी यार कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू है, वैसे अगर हम लेते m की वैल्यू 1/20 और v की वैल्यू 10 ml और n2 की वैल्यू 5, तो सारी वैल्यू पुट करने के बाद मुझे मिलती है मोलैरिटी की वैल्यू 0.01 मोलर। तो ये मेरे मोलैरिटी की वैल्यू है। अब इसके बाद आपको सेकंड चीज़ फाइंड करना है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे KMnO4 का, तो आप क्या करना है मोलैरिटी इंटू मोलर मास। ठीक है, मोलर मास यार 158 है, तो यार आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 इंटू 158। तो यार मोलर मास किसका ले रहे हैं, KMnO4 का मोलर मास ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज होके आपको मोहर सॉल्ट का मोलर मास नहीं लिखना है। तो यार आपका आंसर आ जाएगा 1.5 है। तो ये आपका रिजल्टेंट। तो आप रिजल्ट में आप मोलैरिटी और स्ट्रेंथ लिख दोगे, मेंशन कर दोगे, और इसके बाद आप लिखोगे 3 प्रिकॉशन। ये 3 प्रिकॉशन लिखने के बाद आपका पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, पूरा टाइट्रेशन। मतलब अब मैं बात करेंगे यार वाइवा में पूछे जाने कुछ क्वेश्चन। तो यार सबसे पहले पूछे जाएंगे कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है KMnO4 का टाइट्रेशन फाइंड करने के लिए। तो यार KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर होता है। इसका सही जवाब है आपका KMnO4 आपका सेल्फ इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट पूछा जाएगा टाइट्रेशन किस टाइप का है, तो ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है। और हम पूछेंगे कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और इस रिएक्शन में, और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो आपका Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है और आपका KMnO4 आपका रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूस करेगा, और आपका Fe क्या है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यार वो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर आपका एक प्रियर टाइट्रेशन खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा यार। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।